Hello, students. Today we'll be starting with the poem of Standard 9. The name of the poem is Aradhana. The poem is written by Basant Bapat. आराधना मतलब क्या होता है? आराधना मतलब होता है प्रेयर. आराधना मतलब होता है प्रेयर. जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर्स होते हैं उनको आराधना बोलते हैं. और बेसिकली ये जो पोएम है वो लिखी गई है बसंत बापट ने. ये एक्चुअली एक मराठी पोएम है. ये एक मराठी प्रेयर है. ओके, तो मैं एक एक लाइन रीड करके तुमको उसका मतलब एक्सप्लेन करती जाती हूँ. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना. तो क्या प्रार्थना करना है कवि इधर? देह मंदिर चित्त मंदिर. देह मतलब क्या होता है? शरीर. मतलब अपना शरीर मंदिर स्वरूप बने. चित्त मंदिर, चित्त मतलब क्या होता है? आत्मा अपनी. चित्त मतलब अपनी मन, अपनी आत्मा. चित्त मंदिर, अपना चित्त, अपना मन भी मंदिर बने. एक ही है प्रार्थना. तो कवि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि देह मंदिर बने और चित्त मंदिर बने. देह मतलब शरीर और चित्त मतलब मन. मतलब अपना शरीर भी मंदिर समान बन जाए और जो अपना चित्त है, अपना मन है, वो भी मंदिर बने. ये कवि प्रार्थना करते हैं. आगे, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. यहाँ पे कवि क्या आराधना कर रहे? कवि क्या प्रे कर रहे? कवि प्रे कर रहे कि सत्य सुंदर मांगल्य मतलब एकदम सब मंगल हो, अच्छा काम हो, सत्य हो, सुंदर हो, इसकी कवि आराधना करते हैं. ठीक है, पहली लाइन में कवि ने प्रार्थना की और दूसरी लाइन में कवि ने आराधना की है. पहली लाइन में कवि ने प्रार्थना की कि देह और चित्त दोनों मंदिर बने और दूसरी लाइन में कवि ने आराधना की है कि सत्य सुंदर मांगल्य छा जाए. दुखियारों का दुख जाए यही मन कामना. फिर नेक्स्ट जो थर्ड लाइन है उसमें कवि मनोकामना करते हैं. मनोकामना मतलब क्या होता है? मन की कामना. कामना मतलब इच्छा. मन की इच्छा. मन कामना मतलब मन की इच्छा. तो कवि क्या मन कामना करते हैं? कवि ये मन कामना करते हैं, कवि मन की यह इच्छा प्रकट करते हैं कि दुखियारों को दुख जाए. मतलब जो दुखी हैं उनके दुख निकल जाए, उनके दुख चले जाए. कवि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कोई दुखी नहीं हो, जिनके पास दुख है वो दुख खत्म हो जाए. ये कवि की मन कामना है, मन की इच्छा है. वेदना को परख जाने पाने जाए संवेदना. बोला वेदना को परख पाने जगाए संवेदना. संवेदना मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी. संवेदना कोई फीलिंग होना. ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझने को बोलते हैं संवेदना. तो बोला वेदना को परख पाने. वेदना मतलब दुख. वेदना को परख पाने जगाए संवेदना. मतलब हमारे मन में आप इतनी सेंसिटिविटी क्रिएट करो कि हम दूसरों के दुख, दूसरों की बातों को समझ पाए, दूसरों की वेदना, दूसरों की जो तकलीफें उनको हम समझ पाए. ठीक है, वेदना मतलब कष्ट या व्यथा, किसी की स्थिति, किसी की सिचुएशन को हम समझ पाए, ऐसी आप हमने संवेदना जगाए. संवेदना मतलब हम बोल सकते हैं सहानुभूति. सहानुभूति बोलते हैं किसी को कुछ होता है तो अपन उसको संवेदना देते हैं कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा. जब आप किसी को ऐसा एक आश्वासन देते हो उसको बोलते हैं अपन संवेदना. तो कवि क्या संवेदना चाहते हैं? कि वेदना को परख पाने. वेदना मतलब किसी के कष्ट, किसी के दुख, किसी की स्थिति को समझ पाए, परख पाए, वैसी कवि संवेदना चाहता है. मतलब अभी तक अपन ने 4 लाइन पढ़ी. सबसे पहले लाइन में कवि प्रार्थना करते हैं कि देह मंदिर बने, चित्त मंदिर बने. दूसरी लाइन में कवि आराधना करते हैं कि शुभ मंगल मांगल्य छा जाए. फिर कवि मन कामना करते कि दुखियारों के क्या दूर हो जाए? दुखियारों के दुख दूर हो जाए. और फिर चौथी लाइन में कवि संवेदना करते हैं कि जो भी वेदना को पारख जाने की, जो लोगों के कष्ट है, जो लोगों की वेदना है, उनको वो परख पाए, उनको वो समझ पाए. चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना. फिर उसके बाद कवि क्या करे? साधना करे. साधना मतलब उपासना करना. कि दुर्बलों के रक्षणार्थ, जो दुर्बल है, दुर्बल मतलब क्या होता है? जिनमें बल नहीं होता. बल मतलब शक्ति, ताकत. तो दुर्लभ मतलब जिसमें शक्ति, जिसमें ताकत नहीं होती. तो दुर्लभ के रक्षणार्थ, रक्षणार्थ मतलब उनको रक्षा करना. पौरुष की साधना. पौरुष मतलब क्या होता है? ताकत. मतलब कवि ये चाहते हैं कि दुर्बलों की हम रक्षा कर पाए, ऐसी हमको ताकत दो. जो दुर्बल है, जो वीक है, जो कमजोर है, जिनमें बल नहीं है, दुर्बल मतलब जिनमें बल नहीं है, उनका क्या कर पाए? हम रक्षणार्थ कर पाए, उनकी हम रक्षा कर पाए, ऐसी आप हमको क्या दीजिए? पौरुष दीजिए. पौरुष मतलब क्या होता है? ताकत दीजिए. क्लियर? चलो आगे पढ़ते हैं. जीवन में नव तेज हो, अतरंग में भावना.
कवि ये चाहते हैं कि उनके जीवन में नव तेज मतलब नया, तेज मतलब प्रकाश, मतलब एक नया प्रकाश फैल जाए। कवि ये चाहते हैं कि उनके जीवन में एक नव तेज आ जाए, नव तेज मतलब नया प्रकाश आ जाए। अतरंग से भावना, अतरंग मतलब एकदम दिल से, एकदम रूह से ये प्रार्थना है कि उनके जीवन में नव तेज आ जाए, नव तेज मतलब नया प्रकाश आ जाए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। फिर उसके बाद कवि ये कहना चाहते हैं कि सुंदरता की आस हो और मानवता की उपासना। कवि ये चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी, मानवता डेवलप हो लोगों में, ठीक है। उसके बाद की लाइन है, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना मतलब क्या होता है? अभ्यर्थना मतलब होता है विनती, रिक्वेस्ट। अभ्यर्थना मतलब विनती, रिक्वेस्ट। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। कवि ये चाहते हैं कि वो शौर्य पावे, धैर्य मतलब क्या होता है? पेशेंस। धैर्य मतलब पेशेंस, सब्र रख पाए वो, ऐसी उनकी अभ्यर्थना है, मतलब ऐसी उनकी विनती है, ऐसी उनकी रिक्वेस्ट है। फिर है भेद सभी अस्त होवे वेद और वासना। मतलब जो भी डिफरेंसेस है, जो भेद है, भेद मतलब ऊंच नीच का भेद, अमीर गरीब का भेद, काले गोरे का भेद, जो भी भेद है वो सभी अस्त होवे, अस्त मतलब खत्म हो जाए। वेद और वासना, जो लोगों के मन में वेद है, वेद मतलब किसी के प्रति गलत भावना रखना, दुश्मनी रखना। अगर सपोज आपके साथ किसने कुछ गलत रखा हो तो आप ऐसा सोचो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, वेद रखना। तो वेद मत रखो और वासना मत रखो, ठीक है। मानवों की एकता ही पूर्ण हो कल्पना। मानवों की एकता मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग है वो एकता के साथ रहे, एकता मतलब यूनिटी के साथ रहे, यही कल्पना। कवि की कल्पना भी यह है कि ह्यूमन बीइंग कैसे रहे? एकता के साथ। एकता मतलब यूनिटी, एक साथ रहे, मतलब लड़े झगड़े ये सब नहीं करे। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मतलब कवि ये चाहता है मुक्त हो जाए और चाहे एक ही बंधुता की कामना। बंधुता मतलब क्या होता है? बंधु मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स बोलते हैं ना, बंधु, फ्रेंड्स मतलब सब साथ में एकदम हिल मिल के एक परिवार जैसे, फैमिली की तरह रहे, बंधु बन के रहे, एक दूसरे के सखा, एक दूसरे के मित्र बन के रहे, ठीक है। तो ये पोएम कंप्लीट होती है। मैं एक और बार रिवाइज करा रही हूँ। पहली लाइन है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। कवि बोलते हैं कि मेरी ये प्रार्थना है कि मेरा देह भी मंदिर समान बने, मेरा चित्त भी मंदिर समान बने। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। फिर कवि आराधना करते हैं कि सत्य सुंदर और सब मांगल्य, अच्छा मंगल हो। दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना। फिर कवि की मनोकामना क्या कि जो दुखी लोग हैं उनका दुख नाश हो जाए, उनका दुख खत्म हो जाए, ठीक है। वेदना को परख पाने जगाएं संवेदना। और कवि ये चाहते हैं हम दूसरे लोगों की वेदना, दूसरे लोगों की कष्ट, दूसरे लोगों की स्थिति को समझ पाए, ऐसी हमें संवेदना दीजिए। संवेदना मतलब क्या होता है? सहानुभूति, ठीक है। संवेदना मतलब सहानुभूति। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। और कभी चाहते हैं जो दुर्बल लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, कि कभी उनकी रक्षा कर पाए, इसलिए आप उनको पौरुष दो। पौरुष मतलब इतनी ताकत दो कि दुर्बल लोगों की रक्षा कर पाए। जीवन में नवतेज हो अतरंग में भावना। कवि ये चाहते हैं कि उनके जीवन में नवतेज हो। नवतेज मतलब न्यू प्रकाश फैले, न्यू लाइट आए। अंतरंग में भावना, अंतरंग मतलब उनके अंतर मन से ये भावना निकलती कि जीवन में नवतेज आए। सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना, मतलब इंसान सुंदर बने और ह्यूमैनिटी डेवलप हो, मानवता डेवलप हो। शौर्य पावे धैर्य पावे यही अभ्यर्थना। अभ्यर्थना मतलब क्या होता है? विनती, रिक्वेस्ट। तो यही रिक्वेस्ट है कि शौर्य पावे धैर्य पावे। धैर्य मतलब पेशेंस रहे। वेद सभी अस्त होवे वेद और वासना। जो भी डिफरेंसेस है, वेद है, वासना है, वो सब खत्म हो जाए। मानवों को एकता ही पूर्ण हो कल्पना। सारे ह्यूमन भी एकता से रहे, यही उनकी कल्पना है। मुक्त हो हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम सब मुक्त हो जाए, बंधु बन के रहे, एक साथ रहे, यही उनकी कामना है, ठीक है। तो ये था अपना पोयम नंबर 1 आराधना, जो लिखी गई है बसंत बापट ने। बसंत बापट एक बहुत ही विख्यात कवि हैं जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके महाराष्ट्र के सतारा जिले में उनका जन्म हुआ था। कराड नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये था कुछ डिटेल्स कवि के बारे में, बसंत बापू के बारे में, बापट के बारे में, और बाकी की जो कविता वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। ओके, तो वी विल बी एंडिंग अवर लेक्चर बाय दिस। गुड बाय।